ओ भट्टी यार मंगवा ले कुछ, क्या है तुझे? ओ हसन फिक्र न कर, आज कढ़ाई का ऑर्डर दिता तेरे लिए। आज मोटे पैसे मोटे। ओ बाटे कितने रह गए यार? भट्टी साहब बेफिक्र हो, थोड़ा मटन कढ़ाई टाइट करके लगा रहा हूँ। वो छोटे वो मजदूर ने खाना खा लिया ना, जाके बर्तन उठा ला उसके। तू काम कर, खैर मैं खुद जाता हूँ। हाँ जी भाईजान, आपका 450 रुपये बिल बन गया है। यार इनके सामने मैंने पैसे निकाले तो ये लोग तो पहचान जाएंगे कि मैंने इनके पैसे चोरी किए हैं। अरे भाई आपने सुना नहीं, आपका बिल 450 रुपये है, दे दें। भाईजान मेरे पास पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर खाना क्यों खाया था जब पैसे नहीं थे तो? भाईजान भूख बहुत ज्यादा लगी थी मुझे, इसलिए मैंने खाना खा लिया। भूख लगी तो खाना खा लिया, ये कोई लंगर खाना है? या मुफ्त खाना नहीं मिलता? पैसे निकाल। भाईजान इस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं 2-4 दिन बाद आपके पैसे दे जाऊंगा आपको। वो तेरे जैसे ठग मैंने कई देखे हैं। पैसे निकाल, बैठ यहाँ। भाईजान आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हो, मेरे पास वाकई पैसे नहीं है। आप ऐसा करो, मुझसे जितने पैसे बनते हैं ना उतना होटल का काम करवा लो, बर्तन धुलवाओ, झाड़ू मरवा लो, कुछ भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तेरे जैसे कई आते हैं यहाँ पे, तुम जैसे उसमें निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। करता हूँ मैं तेरा बंदोबस्त, पुलिस को कॉल अभी करता हूँ। चल ना यार, देखें क्या मामला है। भट्ट साहब आप पुलिस को कॉल ना करें, मामला हम हल करने की कोशिश करते हैं। चले जी, आप बताएं मामला कैसे हल करेंगे? अरे भट्ट साहब वो शक्ल से नजर आ रहा है कि हालात का मारा हुआ है। अगर 200-400 रुपए नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भट्टी साहब इन लोगों को आप नहीं जानते, ये फराडी हैं, फराडिये। अरे भट्ट साहब हम भी तजर्बाकार बंदे हैं, हमें ये बंदा फ्रॉडिया नहीं लग रहा। हालात के हाथों मजबूर लगता है बेचारा। कमाल करते हैं भट्ट साहब आप भी। 400 ही है ना, चले मैं दे देता हूँ आपको। मेरे पैसे कहाँ चले गए? असद पैसे नहीं है यार। और यार तू भी घर भूल आएगा, हद करता है। भट्ट साहब मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, 1 मिनट। मोबाइल का है मेरा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसका मोबाइल नहीं है, मुझे तो तुम दोनों, क्योंकि मुझे लगता है भट्टी साहब आप भी फराडियों गैंग में शामिल हो गए हो। कढ़ाई का ऑर्डर भी दिया हुआ है, वो बन गया, वो कौन खाएगा? भट्ट साहब हम ही खाएंगे, और कौन खाएगा? ऐसे तुम दोनों की जेब में है नहीं, तुम कैसे खाओगे? भट्ट साहब आप मुझे जानते ही हो ना, मैं दे जाऊंगा पैसे आपको। 4 दिन मेरे होटल पे क्या आ गया, तू मेरा क्या वाकिफ बन गया है? वाह वाह, पैसे पैदा करो जैसे मर्जी, नहीं तो मैं तुम सबको पुलिस के हवाले करूंगा। यार ये इतने अच्छे लोग हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं, और मेरी वजह से ये फंस रहे हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अच्छा रुक जाए भाईजान, मैंने आप लोगों की चोरी की है। ये भाईजान आपका मोबाइल, और भाईजान ये पैसे मैंने आपके चुराए थे। आप इसे कुछ ना कहें, ये हमारा चोर है, इससे हम बात करते हैं। ये लो आप अपने पैसे लो और जाओ। भाईजान क्या नौबत आ गया आपने चोरी की? भाईजान 2 दिन से भूखा था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो खाना खा लिया और पैसे और मोबाइल नजर आए तो मैंने चोरी कर लिया। कुछ समझ नहीं आया भाईजान मुझे। बंदे तो तुम अच्छे लगते हो, इतने बुरे हालात क्यों आ गए तुम पर? भाईजान सैलाब का मारा हुआ हूँ, घर बार सैलाब में डूब गया। अब 1 हफ्ता हो गया, काम नहीं मिल रहा कहीं। अब ये सोच के परेशान हूँ कि बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेके जाऊंगा। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने ये चोरी मजबूरी में की है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझसे भूल होगी। आप खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। देख भाई, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपने अपनी गलती मान ली है तो ये लो काट, मेरी फैक्ट्री में आ जाना, मैं आपको काम दे दूंगा, और ये लो कुछ पैसे और बच्चों के लिए राशन दे दूंगा। भाईजान आप भी एक बात याद रखना, कभी भी मुश्किल हालात आए तो ऐसी हरकत कभी ना करना। भाईजान आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें।